हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स, तो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? रेक्टिफायर्स इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी पावर इनटू डीसी पावर। क्या बोला मैंने? विच कन्वर्ट्स एसी पावर इंटू डीसी पावर, यानी आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? रेक्टिफायर के केस में डीसी आउटपुट हमें मिलेगा। तो रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो कि एसी पावर को आउटपुट डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है रेक्टिफायर्स दो तरह के होते हैं। वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अनदर वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अनदर वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसका क्या मतलब है? हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि नाम से ही दिख रहा है, एसी की जो है कंप्लीट साइकिल जो होती है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि केवल पॉजिटिव साइकिल में ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, नेगेटिव साइकिल में उसको कन्वर्ट नहीं करेगा डीसी में। तो उसको तो हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ? दोनों साइकिल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जो है वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। उस तरह के रेक्टिफायर को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और ये भी फिर दो तरह के होते हैं। एक होता है इसमें सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो इन तीनों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अगर बेसिकली हम बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो मैंने क्या बताया? हाफ वेव, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि केवल हाफ साइकिल को ही जो है रेक्टिफाई करेगा, नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई नहीं करेगा। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई करता है। और बेसिकली ये क्या होता है, इसमें दो तरह के मैंने कौन कौन से बताए? सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, दोनों ही केसेस में जो बेसिक एलिमेंट जो होता है वो हम जो यूज करते हैं वो डायोड एज ए बेसिक एलिमेंट यूज करते हैं। तो डायोड, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, हमें पता है डायोड को यूज करने का क्या बेनिफिट होता है कि डायोड में जैसे ही हम क्या बोलेंगे कि व्हेनेवर डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, तो जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, जब पी टाइप को हम पॉजिटिव से और एन को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है और लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और एज ए क्लोज स्विच की तरह डायोड काम करता है। मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायोड वर्क करता है एज ए क्लोज स्विच, वेयरएज रिवर्स डायरेक्शन में जो है हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है और एज ए ओपन स्विच काम करता है, यानी करंट को फ्लो नहीं होने देता है। और डायोड की यही प्रॉपर्टी जो है हम रेक्टिफायर्स में जो है यूज में लेते हैं, जो कि हम एक एक जो है बहुत डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर। In the case of bridge rectifier, there are total 4 diodes in the case of bridge rectifier. We have studied that in the case of midpoint rectifier, a center tape transformer was needed, and in that particular mid-type rectifier, we have used 2 diodes in that particular circuit, whereas we used only one diode in the case of half wave rectifier. Here, in the bridge rectifier, we are saying that we have to use 4 diodes, that is diode D1, D2, D3 and D4. तो ये चारों डायोड मिलके एक ब्रिज का फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक, तो इसमें हमने जो है दिस इज ट्रांसफॉर्मर में हमने जो है, अगर मैं पॉजिटिव सप्लाई की बात करता हूं, ठीक, क्योंकि वी आर गिविंग इनपुट एज एसी। ठीक, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी इनपुट को आउटपुट में डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है जहां पे हमें आउटपुट देखना है, और इनपुट जो हम दे रहे हैं यहां पे ये प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो देखिए जब यहां पे प्लस होगा तो क्या चीज होगी? ये प्लस जो है वो इधर आएगा, तो ये डायोड D1, ठीक, डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस होगा और D4 जो है वो उस टाइम पर रिवर्स बायस होगा। तो जब यहां पॉजिटिव है तो D1 और यहां माइनस है, तो माइनस होने की वजह से यहां पर D3, यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन कौन से डायोड आपके फॉरवर्ड बायस हुए? डायोड D1 एंड डायोड D3, क्योंकि यहां प्लस आने की वजह से ये प्लस से ये P कनेक्ट हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, यहां माइनस होने की वजह से यहां माइनस से ये N कनेक्ट हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ।
तो मैंने लिखा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बायस। तो अगर ये D1 और D3 फॉरवर्ड बायस होंगे तो हमें पता है whenever anode is positive with respect to cathode in the case of diode immediately starts conducting because diode is a uncontrolled device। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 हमेशा डायोड कैसे कंडक्ट होते हैं, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये देखिए कैसे कंडक्शन होगा, एनोड टू कैथोड करंट यूं आएगी, देन यूं जाएगी, लोड में करंट डाउनवर्ड ऐसे आएगी, फिर इस डायरेक्शन में आएगी और यहां से आने के बाद D3 में, क्योंकि D4 तो इसको क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा, ऑफ मिलेगा, तो करंट D3 के यूं आके और ये करंट का पाथ बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब डायोड D1 और D3 कंडक्ट हो रहे हैं तो करंट का पाथ ये है और लोड में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, ठीक। और डायोड D1 D3 हमारे फॉरवर्ड बायस है और डायोड उस टाइम पे D4 और D2 उस टाइम पर क्या है, रिवर्स बायस है। फिर मैं नेगेटिव हाफ सप्लाई की बात करता हूं। तो नेगेटिव हाफ सप्लाई में क्या होगा, देखिए नेगेटिव हाफ सप्लाई की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव सप्लाई में यहां पे ये माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा। तो यहां माइनस आने की वजह से अब D4 कंडक्ट होगा और यहां प्लस होने की वजह से D2 कंडक्ट होगा। तो माइनस की वजह से ये D4 और प्लस की वजह से ये D2। तो अब D1 D3 क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस। तो नेगेटिव हाफ सप्लाई में क्या हो जाएगा, D2 और D4 ये दोनों डायोड हमारे क्या रह जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो जब ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे तो अब नेगेटिव हाफ सप्लाई में D2 और D4 कंडक्ट होंगे। तो देखिए D2 और D4 भी, अगेन इट इज वेरी क्लियर दैट डायोड कंडक्ट्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड ओनली। तो एनोड से कैथोड करंट यूं जाएगी, यूं आएगी, लोड में करंट यूं आएगी, ऐसे आएगी, इधर D3 तो इसको ओपन मिलेगा, D4 कंडक्ट होगा तो ये करंट यूं आएगी और यूं आके और करंट का डायरेक्शन इस तरह से करंट जो है सर्किट में फ्लो होती रहेगी। तो इस केस में भी करंट लोड में कैसे मिली हमें, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो हमने क्या देखा, चाहे D1 और D3 जब ऑन थे तब भी लोड में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब D2 और D4 ऑन थे तब भी लोड में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी हमने इनपुट तो क्या दिया था, AC इनपुट, लेकिन लोड में करंट की डायरेक्शन क्या रही, सेम डायरेक्शन रही। मींस AC इज कन्वर्टेड इनटू DC बाय द हेल्प ऑफ दीज 4 कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स, दैट इज टर्म्ड एज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, जिसने कि इनपुट AC को आउटपुट DC में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि लोड में हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। चाहे D1 D3 ऑन थे तब भी लोड में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, और जब D2 D4 ऑन थे तब भी लोड में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड सी थी। तो इनपुट AC इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट DC, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज टर्म्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। और हमेशा अपन क्या बोल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी AC को हमने DC में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है, 4-5 चीजें ध्यान रखने की होती हैं। क्या चीज है, देखिए पहला, सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या बोल रहे हैं, 4 डायोड्स आर रिक्वायर्ड, 4 डायोड्स आर रिक्वायर्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर। क्योंकि हमने सर्किट में देख लिया कि इस केस में हमें कितने डायोड की जरूरत पड़ रही है, 4 डायोड की जरूरत पड़ रही है। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल 1 डायोड काम लिया था। मिड पॉइंट रेक्टिफायर में वी हैव यूज्ड 2 डायोड्स, बट हियर इन द केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 4 डायोड्स। दूसरा क्या चीज है, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर जो है वो रिक्वायर नहीं है। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर इज नॉट रिक्वायर्ड। इज नॉट रिक्वायर्ड मींस जब हमने मिड पॉइंट रेक्टिफायर की बात करी थी तो मिड पॉइंट रेक्टिफायर में क्या था, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर है वो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर नहीं है। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिख दिया, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। थर्ड हम क्या बोलते हैं, द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, इन ब्रिज टाइप रेक्टिफायर इज रिड्यूस्ड। यानी इसमें जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं उसकी रेटिंग मिड पॉइंट रेक्टिफायर के कंपैरिजन में उसकी रेटिंग कम रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है, यानी ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन द केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। चौथा हम लिखते हैं दी PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। PIV क्या बताया था मैंने, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज इज VM ओनली instead of 2 VM in center tape or midpoint full wave rectifier, midpoint full wave rectifier।
सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर या मिड पॉइंट फुल वेव रेक्टिफायर में जो पीआईवी आता था, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज हम किसको बोलते थे कि रिवर्स में डायोड कितना मैक्सिमम वोल्टेज सस्टेन करता है, तो वो जो है फुल सेंटर टेप या आपका मिड पॉइंट फुल वेव रेक्टिफायर में 2 VM हुआ करता था, जो कि फुल वेव के केस में, ब्रिज के केस में केवल कितना है, VM ही है। तो यानी पीक इनवर्स वोल्टेज भी क्या हो गया, आधा हो गया एज कंपेयर टू मिड पॉइंट रेक्टिफायर। ठीक, तो वहां पे जो 2 VM था वो यहाँ पे VM क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 2 डायोड साइमल्टेनियसली ऑन होते हैं, तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो एक डायोड के अक्रॉस आएगा वो VM ही आएगा। और पांचवा हम इसमें बोलते हैं दिस इज यूज्ड इन हाई पावर एप्लीकेशन। हाई पावर एप्लीकेशंस में हम ब्रिज टाइप रेक्टिफायर को यूज करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स जो थे वो मैंने बिल्कुल लिख लिए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अगर हम सर्किट डायग्राम भी, पहले मैं सर्किट डायग्राम यहां बना लेता हूं। सर्किट डायग्राम जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ इस तरह से होता है। दिस इज डायोड, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज दैट इज VI, दिस इज AC सप्लाई, transformer, then VI, and then it is I0 current, this is voltage V0। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की हम बात करते हैं तो देखिए सर्किट में केवल एक डायोड है, एक डायोड होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो एक डायोड है, यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई हमने ट्रांसफॉर्मर में लगाई, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड से हमने डायोड को कनेक्ट किया, और RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस, लोड के अक्रॉस वोल्टेज इज V0 और लोड में करंट इज I0। तो ये टर्मिनोलॉजी हमने यूज की, और ये VI क्या हो जाएगा, दैट इज इनपुट वोल्टेज टू द डायोड। तो इफ यू आर लुकिंग आफ्टर द वेव फॉर्म्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो देखिए इनपुट हमारा क्या है, इनपुट हमारा साइनसोइडल इनपुट है, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज इनपुट वोल्टेज VI, और इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है दिस इज इक्वल टू VM। तो जो हमारा इनपुट वोल्टेज है VI इज इक्वल टू VM साइन थीटा, साइन थीटा या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो हम उसको बोलेंगे VI इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द इनपुट वोल्टेज, दिस इज 0, पाई, 2 पाई और 3 पाई। तो जो हमारा इनपुट वोल्टेज है दैट इज साइनसोइडल इन नेचर, जो हमारा इनपुट है, बिकॉज हमें पता है कि इनपुट किस तरह का है, AC सप्लाई है, तो मैंने साइनसोइडल वोल्टेज बना दिया। देन नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट आउटपुट वोल्टेज V0। तो आउटपुट वोल्टेज V0 के लिए देखिए क्या करेंगे हम क्या बात कर रहे हैं कि व्हेनेवर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ सप्लाई, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ सप्लाई क्या होगा कि मैं जब AC की बात करता हूं इस तरह से, तो ये पॉजिटिव हाफ सप्लाई की जब अपन बात करेंगे तो यहां प्लस होगा और या माइनस होगा। एज सुन एज इट इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो डायोड इमीडिएटली स्टार्ट्स कंडक्टिंग। डायोड हमें जो है एकदम से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, और जो इनपुट है हमारा, जो इनपुट है वो का वो हमें आउटपुट में मिलेगा, बिकॉज इसके अक्रॉस हम आइडियली वोल्टेज ड्रॉप 0 बोल रहे हैं। तो जो इनपुट है वो ऐसा का ऐसा हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस यूं का यूं वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। यानी अगर ये इनपुट वोल्टेज है तो आउटपुट वोल्टेज जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये का ये वोल्टेज हमें मिला, और ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड भी जो है वो कितना होगा, VM ही होगा। तो एज इट इज जो इनपुट वोल्टेज था हमें आउटपुट में मिल गया। नेगेटिव हाफ सप्लाई में, नेगेटिव हाफ सप्लाई में क्या होगा कि यानी इस वाले ड्यूरेशन में, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जैसे ही माइनस इस P से कनेक्ट हुआ, डायोड बिकम्स इमीडिएटली टर्न्स ऑफ, और जैसे ही ऑफ हो गया तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे जो है वोल्टेज कुछ नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट साइकिल में जो है वोल्टेज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। अगेन फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सप्लाई जब आएगी तो फिर से आपको इनपुट वोल्टेज एज इट इज आउटपुट में मिलने लग जाएगा, और फिर वापस से आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा। तो इन दिस मैनर द इनपुट वाज AC इन नेचर, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, जब पॉजिटिव सप्लाई की बात थी, जब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई की बात थी, दिस वाज पॉजिटिव, दिस वाज नेगेटिव, तो हमें ये एज इट इज इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज की तरह मिलने लग गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट 0 हो गया, फिर से आउटपुट मिलने लग गया। तो पहले जो हमारा इनपुट वोल्टेज जो AC था, आउटपुट में देखिए क्या मिल रहा है, केवल सिंगल साइडेडली, यानी इनपुट AC वोल्टेज
इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट डीसी वोल्टेज। तो हमारा रेक्टिफायर हो गया ना। सिमिलरली अगर मैं आउटपुट करंट की बात करूं आई नॉट, तो देखिए आई नॉट का प्लॉट में कैसे बनाऊंगा, दिस आई नॉट कौन सी है, लोड करंट। तो लोड करंट क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड, लोड करंट विल बी क्या बनेगा, वोल्टेज V, जो आपका वोल्टेज है VI है ना, अपॉन लोड रेजिस्टेंस RL प्लस इसका जो रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत RF, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला जो रेजिस्टेंस है वो बनेगा। तो लोड करंट में मतलब कुल मिला के क्या होगा कि क्योंकि रजिस्टिव लोड है और ये हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होती हैं, तो केवल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि करंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, वोल्टेज का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अपॉन RF प्लस RL, तो ये आपकी करंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बन जाएगा। और करंट आपकी ये इस तरह से पॉजिटिव हाफ सप्लाई में तो एज इट इज आपको करंट मिलेगी, जहां पे ये जो मैग्नीट्यूड है दिस मैग्नीट्यूड इज गिवन एज Vm अपॉन RF प्लस RL, और नेगेटिव हाफ साइकिल में 0, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे का ऐसा है, अगेन नेगेटिव में 0। तो क्या हुआ, इनपुट वाज साइनसोइडल इन नेचर, लेकिन चाहे मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं, चाहे मैं आउटपुट करंट या लोड करंट की बात करूं, दोनों ही केस में क्या है कि हमें नेगेटिव साइड पे कुछ नहीं मिला, दोनों ही केस में क्या है, पॉजिटिव साइकिल में ही मिला। और इसको हाफ वेव क्यों बोल रहे हैं, देखिए क्योंकि हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिल रहा है, फिर हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट 0 हो गया, फिर अगली साइकिल में हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है वोल्टेज और करंट, फिर वापस से नहीं मिल रहा है। That is the reason it is termed as half wave rectifier, because AC is converted into DC. It is very clear from these figures, क्योंकि नेगेटिव साइड में नहीं जा रहा है ना तो वोल्टेज ना करंट, और कंप्लीट एक साइकिल के लिए केवल हाफ साइकिल में ही वोल्टेज और करंट्स मिल रहे हैं। दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज हाफ वेव। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर व्हेन डायोड्स आर यूज्ड। सब अपन एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट। तो लोड करंट जो है वो हमें कैसी मिल रही है, देखिए एवरेज लोड करंट क्या है, डीसी वोल्ट करंट मिल रही है अपने को। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आई एवरेज क्या होगी ये 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई इंटू डी थीटा। आई एवरेज दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट क्या होगा, 1/2 पाई, कंप्लीट साइकिल के लिए मैं बात कर रहा हूं, 1/2 पाई कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आई डी थीटा। इस आई एवरेज को मैं क्या बोलूंगा, आई डीसी, दिस इज डीसी करंट, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि ये जो है एवरेज क्या आ रहा है, डीसी करंट आ रहा है। तो अब ये जो आई है दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, देखिए ये क्या होगी, आई इज इक्वल टू 0 से पाई के बीच में, तो आई की वैल्यू किसके बराबर है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। कब, जब 0 से पाई के बीच में, जब थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में है, तो हम क्या बोल रहे हैं, आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा व्हेन थीटा लाइज फ्रॉम 0 to पाई। और पाई से लेके 2 पाई तक क्या वैल्यू है आई की, इट इज 0। तो कब, जब थीटा की वैल्यू जो है वो पाई से 2 पाई के बराबर में है। तो ये एक्सप्रेशन मैं इसमें निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, देखिए आई एवरेज विल बी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा प्लस पाई से लेके 2 पाई तक कितना हो जाएगा, पाई से लेके 2 पाई तक इसकी वैल्यू कितनी है, 0 डी थीटा। तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो आई एवरेज की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आई एवरेज विल बी, यहां से आई एम को बाहर ले लेता हूं, आई एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो बाहर माइनस को आगे ले लिया मैंने, माइनस आई एम अपॉन 2 पाई और कॉस थीटा 0 to पाई, और इसके अगर मैं लिमिट्स लगा दूंगा तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू आई डी सी विल बी इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन 2 पाई, और ये बनेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी -1 यानी -2, और माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई डी सी इट इज इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन 2 पाई, और ये बनेगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू आई डी सी विल बी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई। सो दिस विल बी द एवरेज और डीसी करंट इन द केस ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट इज आई एवरेज इक्वल टू आई डी सी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई। सेकेंड है
डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज हमें कहाँ मिल रहा है, ये वाला डीसी वोल्टेज V नॉट। तो V नॉट जो है डीसी वोल्टेज, यानी V नॉट को मैं VDC के बराबर कर रहा हूं, और V नॉट किसके बराबर है, I नॉट इंटू RL, I नॉट इंटू RL, या इसी को करंट जो है दैट इज IDC इंटू RL। और IDC की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, IDC इज IM अपॉन पाई, तो VDC अपना क्या हो जाएगा, VDC विल बी इक्वल टू IM अपॉन पाई इंटू RL, जहां पे ये IM की वैल्यू क्या है, देखिए IM हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे, VM अपॉन RF प्लस RL। तो VDC का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू VM अपॉन RF प्लस RL, ये तो हो गया IM अपॉन पाई इंटू RL। तो दिस विल बी द DC वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड which is given as VM upon pi RF plus RL multiplied by RL. थर्ड है RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट, RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट। तो देखिए RMS वैल्यू क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर, उल्टा चलता है, हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो IRMS क्या हो जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई I स्क्वायर डी थीटा। कैसे होगा देखिए, पहले इसमें रूट मीन स्क्वायर में हम क्या करते हैं, मैंने बता रखा है आपको, जब सिंगल फेज एसी सर्किट पढ़ रहे थे बहुत डिटेल में बात की थी कि पहले स्क्वायर करते हैं। तो पहले स्क्वायर किया करंट का, I स्क्वायर डी थीटा। आई कौन सी वाली करंट है, दिस I है ना, ये वाली I करंट जो है, तो पहले करंट का स्क्वायर किया, देन मीन किया, यानी 1/2 पाई, और कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक, और फिर अंडर रूट निकाल लगा दिया। तो IRMS विल बी अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई 0 to 2 पाई I स्क्वायर डी थीटा। अब I स्क्वायर में ये इट इज वेरी क्लियर दैट फ्रॉम 0 to पाई इट इज IM साइन थीटा, एंड फ्रॉम पाई टू 2 पाई इट इज 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, IRMS विल बी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, ब्रैकेट यहां लगा देता हूं मैं, 0 to पाई IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, प्लस पाई से लेके 2 पाई तक I की वैल्यू कितनी होगी, 0 इंटू डी थीटा। तो 0 से पाई तक जब किया तो I की वैल्यू क्या लिखी, IM साइन थीटा, तो ये बना IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और पाई से लेके 2 पाई तक I की वैल्यू कितनी थी, 0, तो इट विल बी 0 डी थीटा। तो ये वाली टर्म तो 0 बन गई। तो अब क्या करेंगे देखिए, इसमें IRMS क्या हो जाएगा हमारा, IRMS विल बी अंडर रूट ऑफ, यहां से IM स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, IRMS विल बी इक्वल टू IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और इसको हम लिख देंगे 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। अब ये वाला 2 को अपन और इधर ले लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 4। तो मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, इट विल बी IRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to पाई, दिस विल बी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, निकल के आएगा ये, दिस विल बी IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 1 का तो निकल के आ जाएगा ये, इसमें लिख रहा हूं पाई माइनस 0 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, और इसकी लिमिट्स लगा देंगे 0 से पाई तक। तो साइन 2 पाई वो भी 0 होगा, और साइन 0 वो भी 0 होगा, ठीक। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, IRMS विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो IRMS की वैल्यू कितनी हो गई, इट विल बी IM, रूट से बाहर निकलेगा और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट इज IM by 2 in the case of single phase half wave rectifier, that is IM by 2. Then fourth है RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज की RMS की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VRMS विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई V स्क्वायर डी थीटा, 1/2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई V स्क्वायर डी थीटा, वेयर V इज VM साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई 0 to 2 पाई VM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। तो इनपुट वोल्टेज क्योंकि हमारा क्या था, VM साइन थीटा, और थीटा इज ओमेगा टी, है ना।
तो इसको हम क्या करेंगे, Vrms विल बी इक्वल टू Vm स्क्वायर को बाहर ले लेंगे अब, तो ये हो जाएगा Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो दिस विल बी Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। अब जो ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इसको इधर बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, Vrms क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, जो ये अपॉन 2 जो था वो इधर लेके 2 पाई से मैंने इसको क्या कर दिया, 4 पाई बना दिया, तो Vrms क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई 1 का हो जाएगा थीटा, और उसकी लिमिट्स लगा देंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं सीधा ही 2 पाई माइनस 0, तो एक तो जो 1 वाला तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 माइनस कॉस 2 थीटा का बनेगा साइन 2 थीटा बाय 2, और इसकी लिमिट्स लगेंगी 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज, तो साइन 2 थीटा और 2 पाई लगाएंगे तो साइन 4 पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, बिकॉज साइन 4 पाई एंड साइन 0 बोथ आर 0। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, Vrms विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो ये बच गया, और इधर ये 2 पाई था, तो इससे ये पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे ये 2 बच गया, यानी Vrms किसके बराबर आ जाएगा, Vrms विल बी इक्वल टू Vm बाय रूट 2। तो दिस विल बी द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट इज Vm बाय रूट 2, जबकि करंट क्या थी, Im बाय 2, तो ये ध्यान रखना है हमें बिल्कुल। देन फिफ्थ इज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। वोल्टेज रेगुलेशन मींस चेंज ऑफ वोल्टेज व्हेन द लोड इज अप्लाइड। तो आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको हम परसेंटेज के टर्म्स में देते हैं, तो परसेंटेज रेगुलेशन विल बी V नो लोड माइनस VL अपॉन VNL इंटू 100%, वेयर VNL इज इक्वल टू वोल्टेज एट नो लोड और VL इज लोड वोल्टेज। मींस जब हम लोड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रेशियो, दैट इज V एट नो लोड माइनस V एट लोड अपॉन V नो लोड इंटू 100%। आइडियली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। प्रैक्टिकली 0 नहीं होती है, पर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आती है, तो इसमें जो है VNL तो हो गया वोल्टेज एट नो लोड, और VL जो हो गया ये हो गया लोड वोल्टेज। अब लास्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर में थेवेनिन्स मॉडल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। थेवेनिन्स मॉडल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए थेवेनिन्स मॉडल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। आईडीसी हमने कैलकुलेट किया था, आईडीसी इक्वल टू आई एवरेज इट वॉज Im अपॉन पाई। Im की वैल्यू वहां पर क्या थी, Vm अपॉन RF प्लस RL इंटू पाई। तो एक तो हमें ये काम आएगा, IDC इज इक्वल टू Vm अपॉन पाई RF प्लस RL। दूसरा जो हमने कैलकुलेट किया था VDC जो होता है, दैट इज VDC इज इक्वल टू IDC इंटू RL। जो भी आपकी IDC निकली मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इज VDC, दैट इज DC आउटपुट वोल्टेज। तो इन दोनों से अगर मैंने सर्किट बनाया तो IDC इक्वल टू देखिए Vm अपॉन पाई, तो इसको तो मैंने बना दिया Vm अपॉन पाई, ठीक। RF प्लस RL, तो RF रेजिस्टेंस मैंने यहां पे बना दिया, और RL रेजिस्टेंस मैंने लोड रेजिस्टेंस बना दिया RL, और इसको मैंने बोल दिया दिस विल बी इक्वल टू द, इसको मैं ये डैश 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 इसमें लगा रहा हूं, और दिस इज RL। अब RL इंटू IDC, ये जो करंट है दिस इज IDC, तो IDC इंटू RL, तो ये वाला वोल्टेज जो हो गया दिस विल बी VDC, तो VDC इज इक्वल टू हो गया IDC इंटू RL, और करंट जो है इसमें जो करंट है, ठीक, IDC वो क्या हो जाएगी Vm अपॉन पाई RF प्लस RL। तो देखिए करंट इससे क्या आएगी, टोटल वोल्टेज इज Vm अपॉन पाई, और रेजिस्टेंस कितना है RF प्लस RL, तो दोनों ही इक्वेशंस इसमें जो है वो बिल्कुल ठीक बैठ रही है। प्लस यहां पे अगर मैं इस करंट को बोलूं IDC,
तो आईडीसी अगर ये करंट है तो वोल्टेज जो है वीडीसी का, मैं एक और अगर फॉर्मूला निकालना चाहूं, वीडीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, वीएम अपॉन पाई माइनस ऑफ आईडीसी इंटू आर एफ। ये थर्ड फॉर्मूला जो है ये वीडीसी इक्वल टू, एक तो आईडीसी इंटू आरएल भी हो गया और एक ये वीडीसी इक्वल टू दिस माइनस ऑफ आर एफ इंटू आईडीसी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो ये क्या बन गया, थेवेनिन्स मॉडल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे कि जो वोल्टेज सोर्स होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, वो तो हो गया वीएम अपॉन पाई, और जो इंटरनल इंपीडेंस जो होता है वो हो गया आरएफ, और आरएल क्या बन गया, लोड इंपीडेंस। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मैंने क्या बना दिया, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज ऑल स्टोरी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर्स। हाफ वेव रेक्टिफायर वी हैव टू डिस्कस फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा मैंने बताया था फुल वेव रेक्टिफायर्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से बताए थे, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो अभी हम जो है कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, सेंटर टेप वाले का हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो सी द सर्किट डायग्राम ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर मैं यहाँ पे बना रहा हूं। दिस इज ट्रांसफॉर्मर, ये सेंटर टेप जो है सेकेंडरी साइड को मैंने सेंटर टेप कर लिया। दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2। तो ये जो है ये तो हो गया हमारा, दिस इज AC सप्लाई, दिस विल बी ट्रांसफॉर्मर, दिस इज सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे प्लस और माइनस मान लेते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में दिस इज VM, यहाँ पे भी ये जो है प्लस माइनस इसके रेस्पेक्ट में VM। दिस इज सेंटर टेप, सेंटर टेप का मतलब होता है सेकेंडरी साइड के बीचों बीच जो है टेपिंग्स ले रखी हैं। This is load current, that is I0. This is current I1 which is through diode D1. This is diode D2 in which this is current I2. तो मैंने क्या बोला, फुल वेव रेक्टिफायर जो कि सेंटर टेप टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव में जहां एक डायोड की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे दो डायोड्स का हमने लिया है, डायोड D1 एंड D2। ठीक है, सेंटर टेप इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर रहे हैं उसकी सेकेंडरी साइड पे, सेकेंडरी साइड से के बीचों बीच सेंटर से हमने जो है लोड को कनेक्ट कर रखा है, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL, और ये जो करंट है दिस इज I0, और यहाँ पे प्लस माइनस करके द लोड वोल्टेज इज V0। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। डायोड D1 में करंट इज I1 एंड डायोड D2 में करंट इज I2। तो देखिए इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ सप्लाई की बात करें, व्हेन इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। ठीक, दिस इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो अगर ये पॉजिटिव होगा और ये माइनस है तो इस प्लस की वजह से यहाँ पे इधर जो बनेगा ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो ऐसा होने की वजह से ये माइनस से ये D2 कनेक्ट है, तो D2 क्या हो जाएगा उस टाइम पे, रिवर्स बायस, तो D2 ऑफ रहेगा। और ये प्लस D1 से कनेक्टेड है तो D1 क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो मेरा डायग्राम इसमें अपना क्या बनेगा, दिस विल बी द, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, और ये सेंटर टेप जो है, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर बना दिया। ये D2 तो जो है ओपन रहेगा, दिस विल बी द लोड, और यहां पे जो है D1 ये शॉर्ट हो जाएगा, और ये इस तरह से जो है, इस तरह से मेरा जो है फर्स्ट डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम कब बन रहा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब यहां पे प्लस है और यहां माइनस है। D1 को मैंने शॉर्ट कर दिया और D2 को मैंने ओपन कर दिया, गॉट इट। तो जब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या होगा कि लोड में करंट जो फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में, इस तरह से लोड में करंट जो है वो I0 जो है वो इधर से इधर लोड रेजिस्टेंस RL में, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, और V0 जो है ऐसे फ्लो होगी। तो देखिए वेवफॉर्म्स में यहां पे बना रहा हूं। सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, इनपुट वोल्टेज, दिस इज एक्सिस, थीटा एक्सिस, दैट इज ओमेगा टी, एंड दिस इज इनपुट वोल्टेज, दैट इज VI इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी। दिस इज VI एंड दिस इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी। दिस इज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो ये तो आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। अब इसका प्रोजेक्शंस में ले रहा हूं, पाई से मैंने प्रोजेक्शन नीचे की डायरेक्शन में ले लिया, सिमिलरली 2 पाई से मैंने प्रोजेक्शन नीचे की डायरेक्शन में ले लिया है, सिमिलरली द प्रोजेक्शन ऑफ 3 पाई इज आल्सो देयर। तो मैंने क्या बोला, व्हेन दिस इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा। तो डायोड जब D1 कंडक्ट करेगा तो I1 की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, I1 की वैल्यू क्या बनेगी, दिस वोल्टेज अपॉन टोटल दिस रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज के सेम फेज में आउटपुट वोल्टेज जो है यूं का यूं हमें मिलेगा जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में मिल रहा था, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा करंट I1 का। तो मैं आउटपुट वोल्टेज ने बना के सीधे ही करंट बना रहा हूं क्योंकि सेम फेज में ही रहेंगे ये। तो ये करंट जो है यहां पे जो है किसकी वजह से मिलेगी, दिस करंट इज ड्यू टू D1 ऑन।
ठीक है, एंड दिस मैग्नीट्यूड विल बी Vm अपॉन दिस वोल्टेज Vm अपॉन RL प्लस RD1, where RD1 is the forward resistance due to diode D1. ठीक, उसके बाद क्या होगा जब ये, और लोड में करंट की डायरेक्शन मैंने कैसे बताई, ऐसे बताई, जैसे ही यहां पे जो है नेक्स्ट साइकिल आएगी तो I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगली साइकिल में फिर से आपको I1 मिलने लग जाएगा। तो ऐसे ये डायरेक्शन जो हो गई, ये जो करंट की वेवफॉर्म हो गई, ये हो गई I1। सिमिलरली I2 की अगर अपन बात करें, I2 करंट कौन सी है, करंट इन डायोड D2। तो करंट इन डायोड D2 के लिए क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या होगा, यहां पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्लस होगा, व्हेनेवर इट इज पॉजिटिव, तो डायोड ये D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो D1 रिवर्स बायस होने की वजह से अब D1 ऑफ हो जाएगा और D2 कंडक्ट करेगा। हमेशा डायोड कंडक्ट कैसे करेगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो देखिए करंट की डायरेक्शन अब कैसे होगी, फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड दिस लोड रेजिस्टेंस इस वाले लूप में, आउटर वाले लूप में। तो दोनों ही केसेस में जब ये कंडक्ट हो रहा था तब भी करंट की डायरेक्शन लोड में यही थी, जब ये कंडक्ट हो रहा है तब भी लोड में करंट की डायरेक्शन सेम ही थी। यानी दोनों ही केस में आइदर D1 इज कंडक्टिंग और D2 इज कंडक्टिंग, करंट जो है डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी जो इनपुट एसी करंट जो थी, इनपुट जो एसी था वो आउटपुट किस में कन्वर्ट हो गया, डीसी में कन्वर्ट हो गया। और अभी वेवफॉर्म से अपन देखते हैं। तो ये तो फर्स्ट मोड था जब आपका D1 ऑन था, जब D2 ऑन होगा तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, दिस विल बी लाइक दैट, दिस विल बी द सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL। अब के ये ओपन हो जाएगा और डायोड जो है D2, ये D2 है और ये D1 है, ये ओपन हो गया, ये शॉर्ट हो गया और लोड में करंट जो है वो इस तरह से फ्लो होती रहेगी। दिस इज लोड करंट I0, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL, और यहां पे जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है, दिस इज प्लस एंड माइनस, दिस इज वोल्टेज Vm। तो लोड में करंट क्या रही, सेम ही रही। तो पॉजिटिव हाफ सप्लाई में जब आपको करंट D1 की वजह से मिल रही थी तब D2 की वजह से 0 थी। और अब सेकंड मोड में कब, जब यहां माइनस हो गया और यहां प्लस हो गया, तो अब करंट D2 की वजह से मिलेगी, और करंट D2 की वजह से कैसी मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। और ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बनेगा, दिस मैग्नीट्यूड विल बी Vm अपॉन RL प्लस RD2। RD2 मींस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड D2। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, Vm अपॉन RL प्लस RD2। तो इससे पहले भी ये 0 रहेगा और इसके बाद में भी ये 0 रहेगा। देन अगर मुझे लोड करंट की वेवफॉर्म बनानी हो, लोड करंट मींस I0, ये जो करंट I0 है ये क्या होगा, इट इज समीशन ऑफ I1 एंड I2। तो वो क्या बनेगी, समीशन ऑफ I1 एंड I2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे भी ये पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे भी ये पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे भी पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा। तो इनपुट वाज एसी, ये जो अपना वोल्टेज था वो कैसा था, एसी वोल्टेज था, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन लोड में जो हमने करंट जो मिली वो कैसी मिल रही है, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय द हेल्प ऑफ 2 diodes and 1 center tape transformer. So this is the detailed description of center tape full wave rectifier, in which full wave is rectified by the help of 2 diodes. एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में किए थे। एवरेज करंट क्या होगी, आई एवरेज इज इक्वल टू आई डीसी। एवरेज करंट इसमें देखिए क्या हो रहा है, 0 से पाई के बाद में रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे इसमें, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा। क्योंकि क्या हो रहा है, 0 से पाई तक अपने को आउटपुट मिला, फिर वापस से रिपीटेशन हो रहा है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, डीसी करंट 1 अपॉन पाई 0 टू पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा। तो इससे आई एवरेज क्या आ जाएगा अपना, दिस विल बी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, साइन का हो जाएगा दिस इज माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। तो इसको अपन लिख लेंगे आई एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन पाई, दिस विल कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो कॉस पाई होता है -1, तो -1 माइनस ऑफ 1 यानी -2। तो आई एवरेज अपना कितना आ जाएगा, 2 आई एम अपॉन पाई। यानी जो अपने को पहले मिला था वो कितना मिला था, आई एम अपॉन पाई। फुल वेव के किस में क्या हो गया, इससे डबल हो गया, इट विल बी 2 आई एम अपॉन पाई। तो पहला काम हो गया हमारा एवरेज करंट या डीसी करंट। दूसरा हमने क्या किया था हाफ वेव के केस में, डीसी वोल्टेज दैट इज वीडीसी दैट इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक, तो वी नॉट किसके बराबर होगा, आई नॉट इंटू आर एल, या इसी को मैं क्या बोलूंगा, आई डीसी इंटू आर एल। तो आई डीसी हमारी कितनी है, वीडीसी विल बी इक्वल टू आई डीसी, आई डीसी विल बी 2 आई एम अपॉन पाई, 2 आई एम अपॉन पाई इंटू आर एल। तो वीडीसी हमें क्या मिल जाएगा 2, और आई एम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल इंटू पाई
into RL. So this will be the DC voltage or output voltage across the full wave center tape rectifier. तो नेक्स्ट थर्ड होगा इसमें RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट. तो देखिए RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट में यहां पे सॉल्व कर देता हूं. RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट क्या होगा, IRMS जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू पाई IM स्क्वायर या I स्क्वायर डी थीटा. ऐसा मैंने कैसे लिखा देखिए, क्योंकि जब एवरेज कर रहे थे तो हमने क्या किया था 1 अपॉन पाई 0 टू पाई IM साइन थीटा डी थीटा. तो जब RMS करेंगे तो पहले स्क्वायर यानी I स्क्वायर डी थीटा, ठीक, एवरेज करने के लिए 1 अपॉन पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू पाई. क्यों कर रहे हैं 0 से पाई, बिकॉज इट इज फुल वेव रेक्टिफायर और अपने को 0 से पाई के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है, ठीक. और ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी, IM साइन थीटा. तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू पाई IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे इट बिकम्स IM स्क्वायर बाहर आ जाएगा, IM स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा. तो ये 2 को इधर ले जाता हूं मैं, इट विल बी IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा. इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके पाई तक. तो देखिए ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई और 1 का हो जाएगा 1 डी थीटा का 1 बनेगा और फाइनली पाई माइनस 0 लिमिट लग देंगे इसमें, माइनस ऑफ साइन 2 थीटा बाय 2 और लिमिट्स आएंगी इसकी 0 से लेके पाई तक. तो साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है. तो ये वाली टर्म हमारी 0 बन जाएगी. तो IRMS किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई. तो पाई से पाई कैंसिल, तो IRMS क्या बन जाएगा, IRMS विल बी इक्वल टू IM बाय रूट 2. तो हाफ वेव में जहां पर ये IRMS IM बाय 2 था, यहां पर IM बाय रूट 2 हो गया. तो दिस विल बी द RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट. सिमिलरली हम जो फोर्थ है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी ऐसे का ऐसे ही निकालेंगे और वो क्या निकल के आ जाएगा, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी VRMS विल बी इक्वल टू VM बाय रूट 2. बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मेथड से निकालेंगे और हमारे पास वोल्टेज क्या आ जाएगा, VRMS विल बी VM अपॉन रूट 2. नेक्स्ट है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज. पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज को हम शॉर्ट में PIV भी बोलते हैं. क्या मतलब होता है PIV का, पीक इनवर्स वोल्टेज यानी जब फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं जिसमें 2 डायोड्स हैं, तो एक डायोड तो कंडक्ट हो रहा है एक टाइम पर, तो जिस टाइम पर एक डायोड कंडक्ट हो रहा है तो दूसरे डायोड पर रिवर्स में जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उसके अक्रॉस, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज. मींस व्हेनेवर वन डायोड इज कंडक्टिंग आउट ऑफ 2, व्हाट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज इज सब्जेक्टेड अक्रॉस सेकंड डायोड. कैसे, देखिए एग्जांपल लेते हैं. जब ये पॉजिटिव सप्लाई की बात करते हैं, यहां पे ये प्लस था और यहां माइनस था, तो यहां प्लस होने की वजह से डायोड D1 कंडक्ट हो रहा है. तो देखिए मैं आउटर वाले लूप में KVL लगाता हूं कि यहां अगर ये कंडक्ट हो रहा है तो आइडियली इसके अक्रॉस वोल्टेज 0, तो यू आए, फिर यू आए, मैं माइनस में एंटर हो रहा हूं तो मैं लगा रहा हूं माइनस ऑफ VD2, माइनस ऑफ VD2, ठीक. ये माइनस है तो मैं माइनस में एंटर हो रहा हूं तो मैं माइनस में क्या लिखूंगा, माइनस का VM इसके अक्रॉस वोल्टेज और माइनस का ही VM इसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल टू 0. तो इससे क्या निकल के आया, माइनस VD2 इक्वल टू 2VM, यानी VD2 इक्वल टू माइनस 2VM. ये कब किया हमने, when D1 is conducting, when D1 is conducting. तो when D1 was conducting, the voltage across D1 was 0, then the voltage across D2 was twice of minus of twice VM. So this will be the peak inverse voltage for diode 2. Similarly अगर मैं डायोड 1 के लिए निकालूं सपोज, ठीक, तो अगर मैं डायोड 1 के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज निकालूंगा, आएगा यही, करके देख लेते हैं अपन. उस टाइम पे क्या होगा, डायोड D2 कंडक्ट होगा. तो जब डायोड D2 कंडक्ट होगा तो वो कब कंडक्ट होगा, जब यहां पर प्लस होगा और यहां पे माइनस होगा, यानी नेक्स्ट हाफ साइकिल में. तो जब यहां पे प्लस और यहां पे माइनस होगा तो ये D2 कंडक्ट होगा, तो अगेन आइडियली इसके अक्रॉस वोल्टेज 0. तो मैं यूं लूप लगा रहा हूं, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0, यू आए, माइनस में एंटर हुए तो माइनस VD1, माइनस में एंटर हुए तो माइनस VD1, और अब माइनस में एंटर हो रहा हूं यहां से क्योंकि ऊपर अब माइनस है, तो मैं लिखूंगा माइनस VM और माइनस VM. तो माइनस VD1 माइनस VM इक्वल टू 0.
तो इससे VDA1 वापस से किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ 2VM। ये कब किया, व्हेन D2 इज कंडक्टिंग। तो चाहे D1 कंडक्ट हो चाहे D2 कंडक्ट हो, दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 2VM। तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, 2VM, यानी मैक्सिमम वोल्टेज से 2 गुना वोल्टेज जो है वो रिवर्स में हम इसमें अप्लाई करते हैं। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है ये माइनस 2VM की जगह माइनस VM ही होता है। तो दिस इज पीक इनवर्स वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज विच इज अप्लाइड अक्रॉस द रिवर्स when the diode is in reverse biased, है ना, and one diode was conducting and another was in reverse bias. That voltage in center tape rectifier is minus of 2VM. अब फुल वेव रेक्टिफायर में हम थेवेनिन मॉडल फॉर फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें, तो जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की थी तो उसमें केवल क्या डिफरेंस आ जाएगा, देखिए थेवेनिन मॉडल में कि यहाँ पे जो वोल्टेज वहां पे VM अपॉन पाई था, यहाँ पे ये 2VM अपॉन पाई हो जाएगा। दिस रेजिस्टेंस विल बी RF, current will be IDC, and this will be the load resistance, that is RL. तो ये जो है this will be the Thevenin equivalent circuit और Thevenin equivalent model, not circuit, Thevenin equivalent model for full wave center taped rectifier, center taped rectifier। तो इसमें हमने क्या बात करी, देखिए कि जो वोल्टेज वहां पे हाफ वेव में केवल क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वोल्टेज VM अपॉन पाई था, इसकी जगह पे क्योंकि हमें एवरेज करंट यहाँ पे 2IM अपॉन पाई मिली, करंट डबल हो गई, तो यहाँ पे वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे क्या हो जाता है, 2VM अपॉन पाई। बाकी एग्जैक्टली इट इज सिमिलर टू द हाफ वेव थेवेनिन मॉडल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर।